बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ये है, द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड n इज़ 252 इफ़ n इज़ ऑड फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। हमारे पास तीन नंबर हैं 9 12 और n। उनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 252। तो हमें ये बताया गया कि n जो है ना हमारे पास ओड है, तो हमने n की सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यानी हमने वो सारे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका 9 और 12 के साथ एलसीएम लें, तो हमारे पास जो आंसर है ना वो 252 आना चाहिए। सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम आपको हिंट देते हैं। यहाँ पे हिंट ये है कि वी विल फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 9 12 एंड n, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। पहले हम एक n की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद बाकी वैल्यूज़ उसी n से आ जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है 9 12 और n का। तो यहाँ पर आप इस तरह से लाइन लगाएं और यहाँ पर लिखें 9 12 और n। अच्छा, अब एलसीएम लेने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम फिर ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इनमें से दो नंबर्स को डिवाइड करता होगा। वो है 3। तो 3 को डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पे जो n है वो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 3 और 4 आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि फिर से हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 4 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर n जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास बच गया 4, तो हम 4 को लिखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 वैसे ही आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और हमारे पास n जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास n बच गया, तो हम यहाँ पे n पे डिवाइड करेंगे इसको। तो एलसीएम का असूल है कि आपके पास जो लास्ट नंबर्स आने चाहिए ना, वो बेसिकली 1 1 की शेप में आने चाहिए। तो 1 1 और n 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया। अच्छा, आप देखें एलसीएम का जब हमने लिख लिया है, तो बेसिकली ये जो नंबर्स लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, ये सारे नंबर जो हैं इनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एलसीएम एलसीएम इज़ इक्वल टू, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन होगी इन नंबर्स की 3 3 4 और n की। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा 36 n। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 36 n। अच्छा, ये एलसीएम आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड n इज़ 252। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 252 है। तो यहाँ पे हमने इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकाला है, तो इसका आंसर 252 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 36 n इज इक्वल टू 252। तो यहाँ से आप n फाइंड करें। तो n फाइंड करेंगे तो n हमारे पास आ जाएगा 252 ओवर 36। तो अब इसकी कैंसिलेशन करेंगे, तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद जो आंसर आएगा ना, वो हमारे पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 36। तो इसकी कटिंग करते हैं, तो अगर 9 पे करें, 9 4 से 36, और 9 2 ज़ा 18, 18 और बाद में 7 रिमाइंडर आएगा, 7 2, तो 9 9 8 ज़ा 72। तो नीचे आ गया 4, ऊपर 28, तो यह फाइनल आंसर आ जाएगा 4 7 ज़ा 28, फाइनल आंसर आएगा 7। अच्छा, एन हमारे पास 7 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ एन इज़ ऑड फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एन। तो हमारे पास एन 7 आ गया, एन ऑड है,
तो अब हमने बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें कि बाकी वैल्यूज़ फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप सिंपल मेथड देखें तो जो बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी ना, वो बेसिकली वो इस 7 के मल्टीपल्स होंगे, यानी वो ऐसे नंबर होंगे जो 7 के टेबल में आते होंगे, जैसे 14, 21, फिर आगे 28 एंड सो ऑन। इस तरह के जितने नंबर्स हैं ना, उनमें से कोई एक नंबर होगा, या जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सारे हम चेक करेंगे उनका स्टेप बाय स्टेप एलसीएम लेकर 9 और 12 के साथ कि किन का आंसर 252 आ रहा है, और हम सिर्फ ओड नंबर्स को ही चेक करेंगे। लेकिन वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि ये देखें, जो इसके साथ जो नंबर्स हैं ना, ये 9 और 12, हम पहले इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स, या कॉमन फैक्टर्स नहीं, सॉरी, सिंपल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 12 आर। अच्छा, अब वो नंबर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं जो 9 और 12 को डिवाइड करते हैं। 1, अच्छा, फिर 2 6 12, 2 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 आ गया, दोनों में आता है। फिर 4 3 ज़ा 12, 4 आ गया, फिर 6 2 ज़ा 12, 6 आ गया, और फिर उसके बाद 9 आ गया इटसेल्फ, और 12 आ गया इटसेल्फ। ये बेसिकली इन दोनों के फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जितने नंबर्स हमारे पास आए हैं फैक्टर्स, तो हम इनको 252 पर डिवाइड करेंगे। तो वो वाले आंसर्स जो कि हमारे पास ओड आएंगे, वो बेसिकली हमारे पास n की वैल्यूज़ होंगी। तो चलें स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। 1 को डिवाइड करेंगे 252 ही आएगा, और वो इवन है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम 252 को डिवाइड करते हैं 2 पर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4, 12, 2 6 ज़ा 12, 126। लेकिन 126 क्या है, ये तो इवन है। इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखते जाएं, ये तो इवन है, ये तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। आगे हम करेंगे 252 डिवाइडेड बाय 3। तो जब 3 पे चेक करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, और 1 आएगा रिमाइंडर, 1 एंड 2 12, 3 4 ज़ा 12। तो लेकिन ये भी हमारे पास इवन आ गया, तो हम यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो इवन। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो नंबर चाहिए ना जो जो ऑड है। तो चलें आगे चेक करते हैं हम। तो उसके बाद 252 डिवाइडेड बाय 3 भी हो गया। अब 4 पे चेक करते हैं। 4 पे चेक करेंगे तो हमारे पास 4 6 ज़ा 24, तो पहले आ जाएगा 6, फिर उसके बाद 12, तो 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 63। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है ऑड। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हमारे पास ऑड आंसर आ गया है। अच्छा, उसके बाद ये 252/4 ये आ गया। अच्छा, अब बारी है 6 की। तो अब फिर हम क्या करेंगे, 252 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर। तो जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 6 4 ज़ा 24, और 12, तो 6 2 ज़ा 12, 42। तो ये भी हमारे पास आ गया इवन। इसके आगे भी ब्रैकेट में लिख दें कि दिस इज़ इवन, तो दिस इज़ यूज़लेस फॉर अस। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ओड चाहिए, तो ओड अभी तक एक नंबर आया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, 252 डिवाइडेड बाई 6 पे चेक कर लिया। अब 9 की बारी है, तो 9 पे चेक करते हैं। तो 9 पे चेक किया तो 9 2 ज़ा 18, तो बाकी बचा 7 7, और 2 कितना होता है 72, तो 9 8 ज़ा 72, तो ये आ जाएगा 28। तो ये भी हमारे पास आ गया इवन। तो दिस इज़ ऑल्सो यूज़लेस फॉर अस, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो लास्ट नंबर बच गया है वो क्या है, वो है हमारे पास 12। 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो 12 2 ज़ा 24, तो 12, और 2 12 1 ज़ा 12, ये आंसर आ गया 21। तो ये हमारे पास आ गया ऑड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑड। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास ऑड कितने आंसर्स आ गए हैं, 21 और 63
और उसके बाद n आ गया 7। तो हमारे पास 3 आंसर्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या थी कि फाइंड सॉरी इफ़ n इज़ ओड फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n आर, पहला आएगा 7, फिर आएगा 21 और फिर आएगा 63। ओके, ये हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे, एक ये वाला 21, एक ये वाला 63 और एक ये वाला 7। तो ये हमारे पास 3 आंसर्स आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। अदरवाइज़ दूसरा मेथड जो आपको बताया था वो काफ़ी लेंथी मेथड है, लेकिन वो इजी मेथड है। लेकिन ये शॉर्टकट है, ये भी इजी मेथड है और ये एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। इसमें हमने एलसीएम का रूल फाइंड किया है, सॉरी एलसीएम का रूल हमने इसमें यूज़ किया है। अच्छा चलें जी, उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जांपल। अगर तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू है तो हमने उसको उसकी रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है कि वो ट्रू क्यों है। और अगर हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स है तो हमने काउंटर एग्जांपल देनी है कि वो आंसर क्यों फॉल्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है और ए पार्ट ये है कि इफ़ 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 12 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ डैट नंबर। तो हम यहाँ से पहले ए पार्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पे ले आते हैं सोल्यूशन में। ये हमने लिख लिया ए पार्ट, सॉरी। अच्छा, इसका अब हम जो है वो आंसर देते हैं। इफ़ 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 12 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ डैट नंबर। देखें, अगर 6 एक नंबर का मल्टीपल है, जैसे मल्टीपल का मतलब है कि 6 उस नंबर के टेबल में आता है। 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, इसका मतलब है कि 6 एक नंबर के टेबल में आता है। जैसे आप 3 ले लें, 3 के टेबल में 6 आता है, तो फिर हमने चेक ये करना है कि देन 12 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ डैट नंबर। फिर हमने ये चेक करना है कि क्या 12 जो है वो भी उस नंबर का मल्टीपल है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर ये जो 6 है, सॉरी ये 12 है, ये अगर 6 का मल्टीपल है तो फिर 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, यानी ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीपल 6 होगा, वो सारे नंबर ही उन सब नंबर्स का जो मल्टीपल है वो 12 होगा। तो चलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये ट्रू है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। अच्छा, अब ये ट्रू हमने लिख दिया, तो अब हमने इसकी रीजनिंग देनी है। तो रीजनिंग हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें रीजनिंग। 12 is a multiple of 6, so every dat number whose multiple is 6, that number will also have 12 as its multiple। ओके, ये हमारे पास आ गया पार्ट ए का आंसर। अब चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर हम लिखते हैं पार्ट बी और इसके नीचे हम लिखते हैं इसका आंसर। अच्छा, पार्ट बी हमारे पास ये है कि इफ़ 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगर 12 एक नंबर का मल्टीपल है देन 6 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ डैट नंबर। तो फिर 6 भी उस नंबर का मल्टीपल होगा। यानी अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है तो उसके टेबल में 6 भी आता होगा। अगर हम 2 की बात करें कि 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 are 12, तो फिर 2 के टेबल में 6 भी आता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 3 are 12, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता,
यानी 4 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो ये हमारे पास जो है ना ये बेसिकली ये फॉल्स है। यहाँ पे आप लिखते हैं फॉल्स, तो अब यहाँ पे हम इसकी रीजनिंग दे देते हैं। अच्छा, रीजनिंग हम इसकी इस तरह से देंगे कि बेसिकली 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आप इसको एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने वर्ड्स में लिखें, आपका आंसर ठीक होगा। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 बट 6 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ये इसकी रीज़न आ जाएगी। ओके, अच्छा चलें जी आगे चलते हैं सी पार्ट पे। पहले हम उसको यहाँ से कॉपी करते हैं सी पार्ट को, और ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम उसका लिखते हैं आंसर। अच्छा, सी पार्ट हमारे पास ये है, इफ़ 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 18 इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये तो क्लियर सी चीज़ है कि एक नंबर जब किसी नंबर का मल्टीपल होता है तो वो उस पर डिविजिबल लाजमी होता है, यानी वो नंबर उसको डिवाइड लाजमी करता होता है। जैसे जो है वो 6 का जो मल्टीपल है ना वो 18 है, 6 3 सा 18, तो 6 जो है वो 18 को डिवाइड करता है। दिस इज़ ऑब्वियसली क्लियर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। और इसकी ये लॉजिकल क्वेश्चन है तो इसकी हम रीजनिंग जो है वो छोटी सी दे सकते हैं। हम इस तरह से लिख देते हैं कि एवरी नंबर डिवाइड्स इज मल्टीपल, एवरी नंबर डिवाइड्स इट्स मल्टीपल। जैसे कोई नंबर ले लें 3 है, तो 3 का मल्टीपल 12 है, तो 3 12 को डिवाइड करता है, 3 4 सा 12। इस तरह कोई नंबर ले लें 12, उसका मल्टीपल जो है वो 36 है, तो 12 36 को डिवाइड करता है। दिस इज़ द सेम केस विद ऑल ऑफ द नंबर्स। ओके चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और वो है लास्ट डी पार्ट। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। आंसर, अच्छा आप देखें डी पार्ट ये है, इफ़ एम इज़ द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, यानी एम जो है वो पी और क्यू के एलसीएम है, तो देन एम इज़ डिविजिबल बाई बोथ पी एंड क्यू। तो फिर जो एम है वो दोनों पी और क्यू पर डिविजिबल होगा। ये भी ऑब्वियस चीज़ है कि जो एलसीएम का जो आंसर आता है वो जिस नंबर का एलसीएम हो वो उन सब नंबर्स पर डिवाइड होता है। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। और इसकी रीज़न भी बिल्कुल छोटी सी रीजनिंग दे देते हैं इसकी। एवरी नंबर डिवाइड्स इट्स एलसीएम, दैट्स इट। अच्छा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करें, या एक्सरसाइज हाफ एक्सरसाइज सॉल्व करें ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस हैं ओ लेवल्स मैथमेटिक्स के, ए लेवल्स मैथमेटिक्स के, एफएससी मैट्रिक, ये सारे सॉल्यूशंस आप तक आराम से पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।